गरज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। मसीह यस्सू में आप सबों की सलामती हो। आज हम रूहुल कुद्स की मदद से जिस विषय पर मुकाशफा की रूह से रोशनी डालने जा रहे हैं वो है ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, नई सृष्टि है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं हो गई। तो जो नए सृष्टि है मसीह में, नई मसीह सृष्टि है, उसमें ईमान, उम्मीद, मोहब्बत है। ईमान वो ईमान है जो मसीह यीशु से आता है। ईमान सुनने से आता है, सुनना मसीह के कलाम से, क्योंकि रास्तबाज जो है वो ईमान से जीता रहेगा। और ये तीनों ही बातें शारीरिक और संसारिक और जिस्मानी विषय बिल्कुल ही नहीं है। कलाम का जो भी विषय है वो रूहानी तरक्की के लिए है, रूहानी तालीम के लिए है। बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। अगर तू अपनी जबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए, दिल में क्या है? दिल में रूह है। तो अपने रूह से ईमान लाए कि खुदावंद ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो निजात पाएगा। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है, तो अपनी रूह से ईमान लाना होता है। और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्तेमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। ईमान वो है जो मसीह का कलाम सुनने से आता है। अब ईमान में जिन चीजों की हम उम्मीद रखते हैं जो नजर नहीं आ रही, जो हमारी जिस्मानी आंखों से नजर नहीं आ रही, मगर हम ईमान में उसे देख पा रहे हैं। ईमान क्या है? विजन, इमेजिनेशन, सोच में उसको देख पा रहे हैं, तो अनदेखी चीजों का सबूत है। तो उस जो हमारे विजन में जो भी हम विश्वास रखते हैं, जिस चीज के लिए जो हमारे विजन में है, उसी चीज पर विश्वास करते रहना जब तक वो असल जिस्मानी जिंदगी में वो हमारे वजूद में असल में नहीं, हमारी जिस्मानी नजरों के सामने नहीं आ जाती, तो अपने विजन में उस पर विश्वास करते रहना, विश्वास में बने रहना। चुनांचे हमें उम्मीद के वसीले निजात मिली, मगर जिस चीज की उम्मीद है जब वो नजर आ जाए तो फिर उम्मीद कैसी? क्योंकि जो चीज कोई देख रहा है उसकी उम्मीद क्या करेगा? मगर मसीह में उम्मीद कौन सी? अनदेखी चीजों की रखनी है। मोहब्बत के तालिब हो और रूहानी नेमतों की भी आरज़ू रखो, खसूसन इसकी नबूवत करो, विश्वास की बातें करो, विश्वास की अनदेखी बातें करो, रूहानी बातें करो, आसमानी बातें करो। तुम बड़ी से बड़ी नेमतों की आरजू रखो, लेकिन और भी सबसे उम्दा तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल या झंझनाती हुई झांझ हूं। और अगर मुझे नबूवत मिली, यानी ईमान की, विश्वास की बातें करने को मिली, यानी अगर मैं विश्वास की बातें करता हूँ, देखी बातें, रूहानी आसमानी बातें करता हूँ, और सारे भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हुई, और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हुआ कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझुलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ती से खुश होती है, यानी विश्वास से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है और सब बातों की उम्मीद रखती है। और उम्मीद किसकी रखनी है? अनदेखी चीजों की।
सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को जवाल नहीं, नबूवतें हो तो मौकूफ हो जाएंगी, ज़बानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत ना तमाम, लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। जब मोहब्बत शब्द सुनते हैं तो ये जिस्मानी, ज़मीनी, शारीरिक, संसारिक मोहब्बत की बात नहीं हो रही। बाप ने अपनी मोहब्बत बेटे के वसीले जाहिर की, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले निजात पाए। और जब हम बेटे के हक में रूहुल कुद्स की मदद से गवाही देते हैं और लगातार उसकी जिंदगी का इजहार करते रहते हैं, यानी उसके जिंदा होने का, तो हम बाप की उस मोहब्बत का जिक्र करते हैं जो उसने अपने बेटे के वसीले जाहिर की। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है उसको हम जान गए और हमें उसका यकीन है। खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है। मोहब्बत यानी मसीह में कायम रहता है, खुदा उसमें कायम रहता है। खुदा ने कहा कि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ, लेकिन जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, ये यीशु मसीह ने कहा। लेकिन जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है उसको खुदा पहचानता है। अजीजों, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत करनी फर्ज है। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो खुदा हम में रहता है और उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में कामिल हो गई है, क्योंकि रूहुल कुद्स जो हमको बख्शा गया है उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। रूहुल कुद्स के वसीले बाप की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स, जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। तो रूहुल कुद्स हमें यीशु मसीह की बातें याद दिलाता है और यीशु मसीह की बातों में से सिखाता है। तो रूहुल कुद्स की यही आइडेंटिटी है और यही उसका स्वरूप है, रूप है कि लिखा है कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। तो उसका जो उसके रूप के फल यही है कि वो यीशु मसीह की बातों में से सिखाता है और यीशु मसीह की बातें याद दिलाता है। तो और वो रूहुल कुद्स रूह है यीशु मसीह का कलाम, और कुद्स कहते हैं पवित्र को, यानी पाक कलाम। तो वो पाक कलाम जो शब्द है मसीह यीशु के, वो उसमें से सिखाता है।